बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you students? I hope you fine and safe. It's your physics lecture of standard 8 on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. Assalamu alaikum students, today our topic is mass measuring instruments. In mass measuring instrument we will discuss about some topics, some balancing measuring instrument. First of all, we know beam balance, another one is physical balance, lever balance and electronic balance. स्टूडेंट मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम सबसे पहले देखें तो बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस हम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा भी हुआ है, जिसे हम लोग उर्दू में तराजू कहते हैं। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं स्टूडेंट कि जब किसी भी चीज़ को हमने स्टूडेंट मेजर करना हो। अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमें कोई वेजिटेबल्स या कोई ऐसी चीज़ कोई मेजर करनी हो तो हमें शॉपकीपर्स के पास जाना होता है, तो वो एक पैन में स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें रखते हैं और दूसरी तरफ कोई मैस रखते हैं जो उसके बिल्कुल मुनासिब होती है उसके साथ, तो वो हम कहते हैं कि उसको वो मैस मेजर हो चुका है उसका। अगर तो वो कोई पोटैटो या ओनियन वगैरह हैं तो कोई भी चीज़ हो स्टूडेंट्स, तो वो मेजर की जा सकती है, उसको हम लोग बीम बैलेंस कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बीम बैलेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं और उसकी फ़ोटोज़ के बारे में और उसकी जो डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर स्टूडेंट्स 16। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो हम बात करें तो पार्ट्स यूज़ होते थे जो यूज़ किए जाते थे ग्रेन्स। वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंशियंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, के पार्ट्स यूज़ किए जाते थे मेजर करने के लिए किसी भी ग्रेन को। लेकिन बैलेंसेस जो यूज़ किए जाते थे वो स्टूडेंट किसकी मदद से थे? ग्रीक्स एंड रोमन्स की मदद से। बीम बैलेंस जो सबसे पहले बनाया गया, ये आपके सामने जो बी बैलेंस की आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये देखिएगा स्टूडेंट कि इस पैन में या इस पैन में हम किसी भी अननोन मैथ जिसका अभी हमें मेजर नहीं पता, तो हम इसमें या इसमें हम लोग स्टूडेंट उस चीज़ को पुट करते हैं। करने के बाद अगर हम स्टूडेंट इस पैन में अगर हम कोई चीज़ पुट कर रहे हैं तो उसके मुनासिब हमें इस पैन में स्टूडेंट क्या करना होगा? कोई मैथ रखना होगा ताकि ये इस पॉइंटर के ज़रिए मेजर हो सके। अगर तो ये पॉइंटर स्टूडेंट्स बिल्कुल लेवल पे है इस फलक्रम के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट अब ये बैलेंसेस है। ये दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं बीम, ये बैलेंसेस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं बीम बैलेंसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं इस फिगर में are still used at many places. In a beam balance, the unknown mass is placed in one pan. It is balanced by putting known masses in another pan. जो आज के दौर में स्टूडेंट यूज़ किए जा रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं। ये हमें कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट? ये हमें स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप्स के अंदर ये हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं, जो कि बी बैलेंस से बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं और बहुत आसानी से यूजेबल भी हैं। अनदर मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकेंड वन इज़ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस मीन कि फिजिकल बैलेंस यूज़ कहाँ किए जाते हैं? लेबॉर्ट्री के अंदर। क्या मेजर करने के लिए? मैथ्स को बाय कंपैरिजन। ये बी बैलेंस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है स्टूडेंट्स, लेकिन फंक्शन सेम है। लेट्स सी स्टूडेंट, आपके सामने आपको फिजिकल बैलेंस आपको नज़र आ रहा है। इसमें फिजिकल बैलेंस कहाँ यूज़ किया था? लेबॉर्ट्री के अंदर। क्या मेजर करने के लिए? वेरियस ऑब्जेक्ट्स को बाय कंपैरिजन, किसके? मैथ्स को मेजर करने के लिए। इट कंसिडर बीम रेस्टिंग इन सेंटर ऑफ फलक्रम। अब यहाँ पे ये आपको टोटल एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस मेन इसका जो पॉइंट है स्टूडेंट वो ये है कि इस पॉइंटर को जो आपको नज़र आ रहा है जो बीम के ऊपर, इस फलक्रम को हमें क्या रखना होगा? ज़ीरो। जब हम इसको ज़ीरो रखेंगे तो अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों पैन यानी कि लेफ़्ट हैंड पैन एंड राइट हैंड पैन, ये दोनों पैन बैलेंस हो चुके हैं। कब? जब पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो तो बीम इज़ बैलेंस्ड। इसमें नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे
द बीम कैरी स्केल पैन्स ओवर द हुक्स ऑन द अदर साइड, अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। हम स्टूडेंट जब उसको लेफ्ट पैन में रखेंगे तो कुछ सूटेबल स्टैंडर्ड मैथ्स रखेंगे उसके साथ, जैसे हमने बीम बैलेंस में रखा, तो उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं टू रिमेन एट जीरो ऑन राइजिंग द बीम, ताकि वो उसकी तरफ मुड़ सके। स्टूडेंट थर्ड बैलेंस का हम नाम ले रहे हैं वो लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस भी स्टूडेंट सेम लाइक एज अ फिजिकल बैलेंस एंड बीम बैलेंस की तरह ही वर्क करते हैं। A lever balance such as shown consists of a system of levers. When lever is lifted by placing the object in one pan and standard mass on the other pan, हम एक तरफ कोई ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक एज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और उसी की तरीके से जिसका वजन हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं उसकी जितना ही मैस हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो तब ये लीवर बैलेंस स्टूडेंट हमें ये बता देगा कि क्या ये बैलेंस हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसकी बैलेंस की कंडीशन क्या होगी कि हमें द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो, हमें स्टूडेंट्स को कहाँ पे लाना होगा, जीरो पे लाना होगा बाय पुटिंग सम वेरियस मैसेज इन अ पैन। दिस पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरियस स्टैंडर्ड मैसेज की मदद से। नेक्स्ट स्टूडेंट जो बैलेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये रेंजेस में मेजर किया जा सकता है उसके मैसेज को मिलीग्राम्स में, ग्राम्स में एंड किलोग्राम्स में। बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ योर बॉडी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको स्विच ऑन करना होगा, उसकी रीडिंग को जीरो पे लाना होगा। नेक्स्ट प्लेस, उसके बाद हमें स्टूडेंट उस ऑब्जेक्ट जिसको हम वेट करना चाह रहे हैं उसको हम पुट करेंगे, रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट, और हमें यहाँ पे इसकी रीडिंग मेजर नज़र आ जाएगी। आजकल हमें स्टूडेंट ये बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें बआसानी ग्रॉसरी शॉप्स के अंदर, स्वीट्स के अंदर हमें ये मिल सकता है कि जैसे ही वो ऊपर कोई ग्रॉसरी या कोई भी स्वीट्स वगैरह जब पुट करते हैं तो उसको सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं, करने के बाद उसको ज़ीरो पे लाते हैं, यानी सेट इट टू ज़ीरो। उसके बाद वो कोई भी उस ग्रॉसरी हो या स्वीट्स वगैरह हो या अनदर ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज़ हो उसको बाद में उसके ऊपर पुट करते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग नंबरिंग की फॉर्म में शो हो जाती है। स्टूडेंट जो इन बैलेंसेस में सबसे प्रिसाइज जिसकी रीडिंग होती है, जो हमें सबसे एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम है और 1 मिलीग्राम। इसकी मेजरमेंट स्टूडेंट बहुत प्रिसाइज होती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की किसी भी फिजिकल बैलेंस से, और ये तमाम बैलेंसेस से बहुत सेंसिटिव बैलेंस होता है मेन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। हम इसीलिए स्टूडेंट इस बैलेंस का ज़्यादातर हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इन तमाम बैलेंसेस की समझ आ गई होगी। इन बैलेंसेस को आपने एज अ शॉर्ट फॉर्म में आपने इसको याद करना है। याद करने के बाद आपने स्टूडेंट इसको कॉपी पे राइट भी करना है, करने के बाद हमें भेजना भी है एज अ टेस्ट फॉर्म में। स्टूडेंट इन तमाम बैलेंसेस को आपने लर्न करके राइट करके सेंड इट टू अस। लेट्स सी इन द नोट्स विच क्वेश्चन इज वन। क्वेश्चन नंबर 11 मैथ्स मैनिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका ये हम पढ़ने जा रहे हैं जी, हमें बी बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 9 लीवर बैलेंस एंड क्वेश्चन नंबर 8 फिजिकल बैलेंस। इन 4 क्वेश्चन को आप लोगों ने आपने लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपने इनको राइट भी करना है। राइट करने के बाद सेंड इट टू अस। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।